हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स डाटा एंड मे बी मैनिपुलेटेड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर की वैल्यू वेरी कर सकती है। वेरिएबल के अंदर हम अपनी वैल्यू को टेम्पररी स्टोर करते हैं और हम उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकती हूँ इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। आइए वेरिएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखें। अगर आपको प्रीवियसली किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमें उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है, पर PHP में ऐसा नहीं है। आप वेरिएबल्स को बिना डिक्लेयर करे यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको वेरिएबल नाम लिखने से पहले जरूरी है आप डॉलर का साइन लगाएं। ये साइन आपको हर जगह जहां भी आप वेरिएबल को यूज करने जा रहे हैं उसके नाम से पहले लगाना होगा। इसके बाद डॉलर साइन लगाने के बाद आप अपने वेरिएबल को किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका वेरिएबल नेम लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड डैशेस ये कंटेन कर सकता है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि वेरिएबल नेम के बीच में स्पेसेस नहीं आ सकते और ये केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने स्मॉल में हेलो लिखा है और कैपिटल में हेलो लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। आइए कुछ वेरिएबल के एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल नेम्स। यहाँ मैंने डॉलर का साइन लगाया है और आइटम लिखा है, ये हमारा एक वेरिएबल हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आइटम का आई कैपिटल में लिख दिया है, तो ये दोनों वेरिएबल हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हैं। यहाँ मैंने डॉलर माई वेरिएबल, यहाँ मेरा नया वर्ड शुरू हो रहा था तो मैंने उस सेकंड वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल से लिखा है। ये भी हमारा वैलिड वेरिएबल नेम है। और अगर हम चाहें तो इस सेकंड वर्ड के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में ना लिख के अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। जनरली प्रोग्रामर्स इस सेकंड ऑप्शन को यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल नेम के बीच में डैशेस आ सकते हैं, ये हमारा वैलिड वेरिएबल है। इसके बाद आप वेरिएबल नेम के बीच में डिजिट भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से ये उसका एग्जाम्पल हो गया। आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर साइन लगा सकते हैं और चाहें तो एक से ज्यादा अंडरस्कोर साइन भी यूज कर सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स जो भी हैं ये वैलिड वेरिएबल नेम है, पर इसमें से कुछ वेरिएबल्स के स्टाइल्स हैं जो आपको यूज नहीं करने चाहिए। इस कैटेगरी में हमारा सबसे पहले आता है बीच में डैश यूज करने का साइन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसे गलत रीड कर लेते हैं। हम इसे दिस माइनस का साइन और वेरिएबल, इसलिए इसकी रीडेबिलिटी अच्छी ना होने की वजह से रिकमेंड करते हैं कि आप इसे यूज ना करें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है डबल अंडरस्कोर को यूज करके आप वेरिएबल्स क्रिएट ना करें। थर्ड आता है सिंगल अंडरस्कोर एंड देन बुक। सिंगल अंडरस्कोर को यूज करना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि PHP अपने कुछ स्पेशल वेरिएबल्स के लिए सिंगल अंडरस्कोर को यूज करता है। इन स्पेशल वेरिएबल्स को हम अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने जितने पॉइंट्स पढ़े उनको यूज करके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन करती हूँ। यहाँ पे मैंने basic.html पेज को यूज करके अपना variables.php नाम का एक पेज बना लिया है। अब हम यहाँ पे अपने वेरिएबल क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम PHP के स्टार्टिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग लगाएंगे और इसके बीच में हम अपने PHP का कोड लिखेंगे। वेरिएबल क्रिएट करने से पहले आपको डॉलर का साइन लगाना होगा और वेरिएबल का नाम लिखना होगा। PHP में आपको वेरिएबल यूज करने से पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा where नाम का वेरिएबल 10 वैल्यू को रेफर कर रहा है। अब हम echo की हेल्प से इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। इस तरीके से Ctrl+S से सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में स्क्रिप्ट को रन करेंगे। मैंने यहाँ पे variables.php लिख के अपने प्रोग्राम को रन किया तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमें 10 लिख के मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे किसी और टाइप का वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हेलो। इसमें मैंने
स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा दी है और इसे भी हम प्रिंट करा लेते हैं। स्क्रिप्ट को फिर से रन किया तो आप देखेंगे 10 के साथ साथ हेलो भी हमें मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने var1 क्रिएट किया है, यहीं पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें v मैंने कैपिटल में लिख दिया और इसमें मैं हेलो, इसमें वैल्यू मैंने डिफरेंट असाइन करा दी और इनके बीच में मैं ब्रेक लाइन दे देती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इको vr, ये हो गया। और अपनी स्क्रिप्ट को फिर से रन करते हैं, एंटर प्रेस करती हूँ। अब आप देखेंगे 10 और हेलो हमें डिफरेंट लाइन में मिल रहा है। यहाँ पे मैंने var1 को प्रिंट कराया हुआ है, इसलिए मुझे एज अ रिजल्ट अभी हेलो ही मिल रहा है स्मॉल में। और अगर मैं var में v कैपिटल में कर देती हूँ तो अब आप देखेंगे v कैपिटल करने के बाद r को भी कैपिटल कर देती हूँ तो अब आप देखेंगे हमारा रिजल्ट किस तरीके से चेंज होता है। हेलो, अब हमें हेलो कैपिटल में मिल रहा है। इस तरीके से हमारे वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने सीखे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।